नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। लो आ गई पेंशन। इस तारीख में बैंक खातों में पेंशन राशि को सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 3,000 रुपये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे। पेंशन कब आएगी, हमें पेंशन कब मिलेगी। सरकार द्वारा इन सभी पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि फरवरी महीने से ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करना सरकार ने प्रारंभ कर दिया गया है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के। आज की यह जानकारी सभी पेंशन धारकों के लिए है। काफ़ी ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। 1 वर्ष से अधिक ज़्यादा समय हो चुका है, बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुँच रही है, लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में पेंशन धारक क्या करे, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं जो कि आपसे पेंशन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं, ये सभी नियम आप फॉलो कर लेते हैं, तो जो आपकी पेंशन है वह आना प्रारंभ हो जाएगी। तो जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह भी आपको दे दी जाएगी। क्या कार्य आपको करना है, ऐसा वह कार्य सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जो आपका कार्य सबसे पहला वह पेंशन का ई-केवाईसी है। जी हाँ, पेंशन का आपको अपनी ई-केवाईसी कराना है। इसे पूरा कराने के लिए आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आपकी पेंशन का ई-केवाईसी करा जाएगा तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको दर्ज करना है। बस इतना सा कार्य है और आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य आपका बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको बैंक में जाना है, वहां पर जाकर आपको अपने बैंक खाते को एनपीसीआई मैपिंग कराइए। उसको कराना है जिसने नहीं कराया। जिसने पहले करा लिया है दोबारा कराने की उनको आवश्यकता नहीं है। एनपीसीआई कराना है। कैसे करा सकते हैं? अपने बैंक में जाना है, उनको बोलिए हमारी पेंशन रुक रही है, ये कार्य हमारा पूरा कर दीजिएगा। तो वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वह फॉर्म भर के आपको जमा करना है। बैंक डिटेल उसमें मांगी जाएगी, वे भरकर आपको जमा कर देने हैं। 48 घंटों के अंदर आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा। घर बैठे ही आपका अकाउंट नंबर एनपीसीआई मैपिंग हुआ है या फिर नहीं, ये सभी चीजें आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कैसे किया जाता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। इसको आधार सीडिंग भी आप कह सकते हैं, एनपीसीआई मैपिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार यहां पर आधार बेस्ड भी पेमेंट कर रही है। तो जिसका आधार यानी कि एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुक रही है। तो यह कार्य आपको पूरा कर लेना है। कैसे किया जाता है यह भी हमने आपको बता दिया है। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। जो तीसरा कार्य है वह आपके पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ा हुआ है।
दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा। लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है। ये आप गलतियां जो चेक कर सकते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्य स्कीम पेंशन की ऐसे हैं जो आप अपने मोबाइल फोन से चेक नहीं कर सकते। वह आप अपने विकास भवन में या जिला समाज कल्याण में जाकर चेक कर सकते हैं। अधिकारियों द्वारा आपको बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी पेंशन में, किस वजह से आपकी पेंशन रुक रही है। तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है, वे अपनी गलतियों को आप ठीक कराइए। समाज कल्याण या विकास भवन में जो अधिकारी बैठे होते हैं, वे उन गलतियों को देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ठीक करा सकते हैं। ज़्यादातर गलतियां ठीक आपकी बैंक की पासबुक, आपके आधार कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये आपको लेकर जाने हैं और अपनी गलतियों को आप ठीक करा सकते हैं। जैसे ही आपके फार्म की सभी गलतियां ठीक हो जाएगी, आपका फार्म पेंशन का रीवेरीफाइड हो जाएगा, तो दोबारा से आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो काफ़ी लंबे समय से पेंशन का लाभ ले रहे हैं लेकिन उनका आधार कार्ड काफ़ी पुराना है, 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उन्होंने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पेंशन धारक को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है। उसके बाद ये सभी कार्य आपको पूर्ण करने हैं। ये कार्य आपको पूर्ण करने हैं तो आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वह आपको मिलना दोबारा से प्रारंभ हो जाएगी। जो रुकी हुई पेंशन है वह भी आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब देखिए, इन कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश में पेंशन है वह रुक जाएगी, क्योंकि सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है। जिन पेंशन धारकों के ये कार्य पूरे नहीं है, उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। 3-3 हजार रुपये इन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन के ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। तो आपको ये कार्य पूर्ण करना है। अब हम आपको बताते हैं कि 3-3 हजार रुपये सरकार द्वारा पेंशन के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, उसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले पेंशन धारक का एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, स्कीम, यहाँ पर देखिए स्कीम का नाम दे सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। कुछ स्कीम ऐसी हैं जिनमें आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है। तो ये कार्य आपको पूर्ण करना है। जिसने एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराई उनको पूरा कर लेना है। अब फिर चाहे सरकार अकाउंट बेस्ड पेमेंट करे या आधार बेस्ड पेमेंट करे, आपको पेंशन का लाभ समय समय से मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 2,750 रुपये रिक्वेस्ट की गई थी 19 जनवरी 2024 में। वैलिड स्टेटस हुआ था इनका 19 जनवरी 2024 को। ये कार्य इनका कंप्लीट हो चुका है। ये भी कार्य 19 जनवरी को कंप्लीट हुआ है। इनके बैंक खाते पेंशन राशि ट्रांसफर की गई 19 जनवरी 2024 को। महीना है दिसंबर महीने के 2,750 रुपये इन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन के जनवरी महीने में ट्रांसफर कर दिए थे। तारीख कौन सी थी वह तारीख हमने आपको दिखा दी है। तो ये तो जानकारी थी दिसंबर महीने की। अब बात करते हैं जनवरी महीने की पेंशन के बारे में। देखिए यहां पर पढ़ सकते हैं 3,000 रुपये पहले इनको मिले 2,750 रुपये, लेकिन जनवरी महीने की जो पेंशन है वह 3,000 रुपये सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन के ट्रांसफर कर दिए गए थे। यानी कि 250 रुपये पेंशन बढ़ोतरी के बाद, पेंशन इंक्रीज के बाद इनको पेंशन का लाभ मिला। सरकार द्वारा पेंशन 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। जनवरी महीने से पेंशन में बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन जो जनवरी महीने की पेंशन है वह फरवरी महीने में ट्रांसफर की गई। 16 फरवरी 2024 को इनको 3,000 रुपये पेंशन का लाभ दे दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं जिस राज्य की हम बात करें वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य में 250 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी करने के बाद सरकार द्वारा दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी लाभार्थियों को पेंशन बढ़ोतरी के बाद बैंक खाते में सरकार ने पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है। लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन मिल चुकी है, और कुछ ऐसे पेंशन धारक भी है जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम है, गलती है, जिसकी वजह से उनको पेंशन लाभ नहीं मिल पाएगा।
तो देखिए ये जानकारी हरियाणा राज्य के लाभार्थियों के लिए है, पेंशन धारकों के लिए है। 3,000 रुपये फरवरी महीने से बैंक खाते में आना प्रारंभ हो चुके हैं, पेंशन आ गई है। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि भी फरवरी महीने से लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है। देखिए साथियों, इस समय अब जो आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, पेंशन का स्टेटस देख रहे हैं, यह है उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों के लिए, यानी कि यूपी में पेंशन कब आएगी, लाभार्थियों के मन में सवाल चल रहे थे। अब यूपी में भी फरवरी महीने से पेंशन आना प्रारंभ हो चुकी है। ये हम आपको एक प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए इस तारीख में 3,000 रुपये पेंशन के 21 फरवरी 2024 में लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। ये हम आपको यहाँ पर प्रूफ भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यूपी लिखा हुआ है, यदि आपको दिख रहा है यूपी स्कीम कोड है। उत्तर प्रदेश में पेंशन आना प्रारंभ हो गई है और हरियाणा राज्य में भी पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।